दोस्तों नमस्कार। आज हम क्लास 10 के मैथ को सोल्व करेंगे, जिसमें हम त्रिकोणमिति को अभी फ़िलहाल बना रहे हैं। जिसमें त्रिकोणमिति जो चैप्टर 8 में पढ़ना है वो फ़िलहाल उसमें हम प्रश्नावली 8.3 को बना रहे हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन 7 हैं। सातों को बारी बारी से सोल्व करते हैं, देखते हैं। अच्छा, सातों को सोल्व करने से पहले कुछ हम फार्मूला देख लेते हैं। पहला में लिखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। दूसरा में क्या चीज होगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा होगा। उसके बाद तीसरा में होता है tan 90 माइनस थीटा, इसके बराबर कॉट थीटा होता है। चौथा में होता है कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा। उसके बाद पचमा में है सेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा क्या चीज, कॉसेक थीटा। अगर छठा में है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये होता है सेक थीटा। बस यही जो 6 गो फार्मूला है उतना ही ध्यान देना। पहला अगर कोई पूछेगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस साइन में और साइन कॉस में, टैन कॉट में या कॉट टैन में। पहला क्या चीज बोले, साइन तो कॉस, कॉस तो साइन, साइन तो कॉस, कॉस तो साइन, टैन तो कॉट, कॉट तो टैन। इधर सेक तो कॉसेक, कॉसेक तो सेक, सेक तो कॉसेक, कॉसेक तो सेक। बस अगर बदलने की बात करेगा तो बदलेगा क्या चीज में, अगर साइन रहेगा तो कॉस में बदलेगा, टैन रहेगा तो कॉट में, सेक रहेगा तो कॉसेक में। यही तो है। 3 गो बात ध्यान देना है बस, जिसको हमें 6 गो फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री, प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन है पहला साइन 18 डिग्री कोस 72 डिग्री। ये तो हो गया हम लोग का फार्मूला, इसको छोड़ देते। अब यहाँ से प्रश्नावली सोल्व होगा। पहला के पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री, 180 मत समझ लीजिएगा, 180 लिखा भी गया था, समझना क्या है, बटा कॉस 72 डिग्री। अच्छा ध्यान दीजिए, या तो ऊपर वाला साइन को कॉस में बदल दीजिए, या तो नीचे वाला कॉस को साइन में बदल दीजिए। चलिए हम नीचे वाला कॉस को साइन में बदलते हैं। तो ऊपर में क्या चीज है, साइन एक ही को के बदलना, ही नहीं कि दोनों के बदल दीजिएगा तो फिर ऊपर वाला कॉस और नीचे वाला साइन हो जाएगा। इसको लिखते हैं साइन 90 या माइनस 18 डिग्री, साइन 90 माइनस 18 डिग्री, 72 डिग्री। दोस्तों नीचे 72 ना है, तो साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा। इसके अनुसार साइन 90 माइनस थीटा हो गया, और थीटा के स्थान में 72 डिग्री है, तो कॉस 72 का मान है, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, ऊपर साइन 18 डिग्री हो गया, अब बटा नीचे भी साइन 72 18 डिग्री हो गया, ऊपर भी साइन 18 नीचे भी साइन 18, कट के 1 हो जाएगा।
इसी का दूसरा है tan 26 डिग्री अब बटा cot 64 डिग्री। चलिए ये दोनों में से किसी एक का मान बदल दीजिए। ऊपर वाला आपकी cot का मान या tan A का मान बदल देते हैं। तो tan को क्या चीज़ बदलाता है, tan cot में या cot tan में। चलिए tan को बदलना है cot में, तो इसको इतना लिखे cot 90 माइनस 26 डिग्री, यही तो होगा। cot 90 माइनस थीटा तो tan 26 डिग्री हो जाएगा, और थीटा के स्थान पर 26 डिग्री है, ये है cot 64 डिग्री। चलिए उसके बाद ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये घटेगा तो cot 64 डिग्री हो जाएगा। ऊपर भी cot 64 डिग्री और नीचे भी cot 64 डिग्री। कट का इसका मान 1 हो जाएगा, कटेगा तो इसका मान 1 आंसर हो जाएगा। उसके बाद पहला के तीसरा देखते हैं। इसमें है cos 48 डिग्री और माइनस sin 42 डिग्री। वाह क्या क्वेश्चन है, cos 48 डिग्री और sin 42 डिग्री। अब इसमें से cos को sin में बदलिए या तो sin को cos में, किसी एक को बदल दीजिए। चलिए sin को cos में बदल देते हैं, तो ये cos 48 डिग्री हो जाएगा। इसको कितना लिखें, cos 90 और माइनस 42 डिग्री लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। 90 माइनस 42 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ से सॉल्व करते हैं। उसके बाद सॉल्व करते हैं यहाँ से। कितना लिखना है, अच्छा cos 90 में से 42 घटेगा तो 48 और बचेगा, तो ये cos 48 डिग्री और माइनस cos 48 डिग्री, दोनों कट के 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें और है, पहला के चौथा। पहला के चौथा है cos 31 डिग्री और माइनस sec 59 डिग्री। इसमें sec या cosec दोनों में से किसी एक को बदलिए। चलिए cosec के छोड़ देते हैं 31 डिग्री, इसको बदल देते हैं cosec 90 या माइनस 59, और 90 में से 59 घटेगा तो 31 और बचेगा, यानी कि ये भी हो जाएगा cosec 31 डिग्री और ये भी हो जाएगा cosec 31 डिग्री, दोनों कट के 0 हो जाएगा। चलिए पहला के चारों को क्वेश्चन था, चारों बन गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है क्या चीज, क्वेश्चन नंबर दूसरा में ए है। दूसरा में दो क्वेश्चन, पहला है tan 48 और tan 23, tan 42 और tan 67 बराबर 1 सिद्ध करना है। उसके बाद cos 38 डिग्री इंटू cos कितना 52 डिग्री और माइनस साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री, इसको 0 सिद्ध करना है। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, जो होगा उसे देखा जाएगा। जो हम लोग रूल जानते हैं उस बदलाएगा, जो रूल नहीं जानते वो जनरली सोल्व होगा, और क्या। चलिए क्वेश्चन है दूसरा के पहला। दूसरा के पहला में है कि आप लिखिए tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। चलिए अच्छा, इसमें दो के जोड़ के 90 बनाना है। इसमें दो के जोड़ के 90, जो दो को जोड़ के 90 हो गया
उसमें से एक को बदलना है। देखिए तो यहाँ पे 67 है और यहाँ पे 23 है, दोनों के जोड़िएगा क्या चीज हो जाएगा, मतलब कि 90 हो जाएगा। 23 और 67 90 हो जाता है। उसके बाद tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री, ये दोनों को जोड़िएगा तो 90 हो जाता है। तो ये दोनों में से किसी एक को कॉट में बदलिए और ये दोनों में से किसी एक को कॉट में बदलिए। चलिए tan 48 डिग्री को हम बदलते हैं, tan 48 डिग्री को छोड़ देते हैं, सही है। उसके बाद tan 23 डिग्री को छोड़ देते हैं और उसके बाद इसको लिख देते हैं tan 42 को कॉट 90 या माइनस 42 डिग्री और इसको लिख देते हैं कॉट 90 या माइनस 67 डिग्री। चलिए ये तो tan हो जाएगा 48 डिग्री, ये tan 23 डिग्री इंटू ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट 48 डिग्री और इंटू ए हो जाएगा कॉट 23 डिग्री। चलिए tan 23 और कॉट 23, कॉट 48 tan 48। एक फार्मूला होता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा अब बराबर 1 होता है। अच्छा देखिए तो tan 48 और cot 48 दोनों का एंगल सेम है, दोनों का यदि एंगल सेम है तो ये दोनों के गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरीके से tan 23 और cot 23 इसका ये दोनों का एंगल सेम है, तो दोनों का एंगल सेम है तो मतलब कि इसका गुणनफल 1 हो जाएगा। यानी कि इसको लिखते हैं tan 48 डिग्री इंटू tan, सॉरी एक कॉट हो जाएगा, काट दीजिए थोड़ा सा, tan 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री। इसका गुणनफल 1 है, इसका गुणनफल 1 है, दोनों में गुना करेंगे तो 1 गुना 1 बराबर 1। चलिए हो गया सोल्व, यही तो लाना था। तो LHS बराबर RHS, प्रूव्ड दैट। अगला क्वेश्चन है दूसरा के दूसरा में है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। चलिए ये दोनों में से ऐसा बदलना है, इधर लाना है क्या जी, 0। ये हो जाएगा LHS, इसको मान लीजिए, और ये हो जाएगा RHS। चलिए LH से चलते हैं, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ये दोनों तरफ, ये दोनों जो cos है, या तो ये दोनों को sin में बदल दीजिए, या तो ये दोनों sin है, ये दोनों को cos में बदल दीजिए। दो को काम में से एक काम कीजिएगा तब ही होगा, ऐसे नहीं होता है। चलिए तो ये दोनों cos को sin में बदल देते हैं, तो इसको कितना लिखे, sin 90 या माइनस 38, तो इसको कितना लिखे, sin 90 या माइनस 52 डिग्री, इधर माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री।
ये हो जाएगा कितना, साइन 52 डिग्री। ये हो जाएगा कितना, साइन 38 डिग्री। इधर भी साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ये दोनों कट के 0 हो जाएगा। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, अगला क्वेश्चन है हम लोग के क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री हो। जो क्वेश्चन रहेगा वो आराम से लिख लीजिएगा, जहां 2a एक न्यून 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकालें। चलिए कोण a का मान निकालना है। पहले जो प्रश्न है क्या चीज है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं इसमें होना चाहिए। अच्छा, इधर भी हम tan को cot में बदलना चाहे तो क्या चीज, cot 90 या माइनस 2a हो जाएगा, यही तो लिखाएगा, बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अच्छा, इतना ध्यान दीजिए कि इधर भी cot इधर भी cot, दोनों तरफ cot है, तो इसका जो एंगल होता है एक दूसरे के बराबर हो जाता है। यानी कि इधर एंगल कोण में है 90 माइनस 2a, इधर कितना है a माइनस 18 डिग्री। तो 2a को भेज दीजिए उस तरफ, 18 को लेके आ जाइए इस तरफ, तो 90 या प्लस 18 बराबर a या प्लस 2a, ये कितना हो जाएगा 108 डिग्री बराबर 3a। अगर a का मान निकालिएगा तो 108 बटा 3, 3 3 आई 9, अच्छा 18, यानी कि a का जो मान होगा 36 डिग्री हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन अब लिखेंगे नहीं दोस्तों, बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, फिर ज़्यादा दिक्कत होने लगा। क्वेश्चन नंबर 4, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि कोण a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। लिख ही लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि tan a बराबर क्या चीज है, बराबर cot b है, तो सिद्ध करना है कोण a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। चलिए tan a बराबर, या तो tan को cot में या तो cot को tan में बदल दीजिए। चलिए tan को छोड़ देते हैं और cot को बदल देते हैं tan 90 या माइनस b में, तो इधर भी tan इधर भी tan, इसका एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। यानी कि a बराबर क्या चीज 90 या माइनस b, और b चलाएगा इधर, यानी कि a प्लस b बराबर 90। यही तो सिद्ध करना था, कोण a प्लस कोण b बराबर 90 डिग्री। प्रूव्ड हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सेक 4a बराबर
कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। सेक 4a बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। देख लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5, सेक 4a बराबर कोसेक ए माइनस 20। तब 4a न्यून कोण है, तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए कोण ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सेक को बदल दीजिए कोसेक में, इधर कोसेक है ये है, इसको बदलिएगा कोसेक में तो कितना होगा, कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। इधर भी कोसेक इधर भी कोसेक, इसका एंगल आपस में बराबर 90 माइनस 4a बराबर ए माइनस 20 को लेके आ जाइए इस तरफ, तो 90 प्लस 20 बराबर इधर a है, a आ जाएगा माइनस वाला इधर, तो प्लस 4a कितना हो जाएगा 110 बराबर 5a। 110 बराबर 5a काटिएगा तो 22 पचे तो होतल से होता है, यानी कि a बराबर 22 डिग्री आंसर आएगा। a बराबर 22 डिग्री आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो, तो दिखाए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। क्या दिक्कत है, दिखा ही देते हैं। इसमें दिखाना क्या चीज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज पहले बना ही लेते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसको में सिद्ध करना है क्या चीज, साइन बी या प्लस सी बाई 2 अब बराबर कॉस ए बाई 2। अच्छा, एक त्रिभुज एबीसी है। हम लोग क्या चीज जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे लिखिएगा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग यहाँ 16 भी लिख लीजिएगा, ये नहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। योग कितना होता है, योग 180 डिग्री होता है। चलिए, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अच्छा, हम लोग के लाना है b प्लस सी बाई 2 बराबर a बाई 2, यानी कि इधर b प्लस सी चाहिए केवल, यानी कि इधर b या प्लस सी रहने देते हैं और कोण a को भेज देते हैं उधर, तो a 180 या माइनस a हो जाएगा, हो गया। उसके बाद 2 से दोनों तरफ हम भाग देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2 से 2 यानी कि a वाला 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, यानी कि इधर b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा और इधर 180 या माइनस a बटा 2 हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, तो b प्लस सी बटा 2 और इधर एक बार 180 बटा 2 और माइनस a बाई 2। अगर भाग दे रहे हैं तो दोनों में भाग पड़ेगा, ये 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा a बाई 2। इधर कितना बच गया, b या प्लस सी बाई 2 बराबर 90 या माइनस a बाई 2।
चलिए इसके बाद क्या चेक करेंगे, दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन ले लीजिए। इधर क्या चीज हो जाएगा, साइन b प्लस सी बटा 2 हो जाएगा, और इधर क्या चीज हो जाएगा, साइन 90 या माइनस a बाई 2 हो जाएगा। चलिए तो ये तो सेम टू सेम रहेगा, a वाला सेम टू सेम बच जाएगा, साइन b प्लस सी बाई 2 बचेगा। इस ये 90 माइनस थीटा तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा के स्थान पर ये बाई 2। प्रूव डेट यही तो लाना था हम लोग के क्वेश्चन में, कितना था, यही तो सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि साइन b प्लस सी बाई 2 और कॉस a बाई 2 हो जाएगा, और क्या चिल्लाना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सबसे इजी है, साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में या पदों में व्यक्त कीजिए। चलिए क्या डिग्री है, एक है क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको 0 और 45 के बीच बनाना है, तो इसको कॉस में बदल दीजिए ना, बदला जाएगा कॉस 90 या माइनस 67 डिग्री, और इसको बदल दीजिए साइन में, साइन 90 या माइनस 75 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस 67, तो 90 में से 67 घटेगा तो ये साइन 23 डिग्री और बचेगा, और ये बचेगा ये कॉस में बदल देगा, ये साइन ये वाला कॉस में बदलेगा, कॉस 23 डिग्री, और ये जो बदलेगा साइन में बदल जाएगा, साइन 25 डिग्री। एक बार और देख लेते हैं, तो देखिए तो ये 0 और 45 के बीच है ना, 0 से बड़ा 45 से छोटा है, तो 0 और 45 के बीच तो ही है, ये भी 0 और 45 के बीच है, तो एक 23 डिग्री बन जाएगा और एक 25 डिग्री बन जाएगा। अच्छा 90 में से 67 घटेगा तो यानी कि 3, उसके बाद यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8, हाँ सही है, 23 डिग्री और 25 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। बस इतना ही, इस चैप्टर भारी नहीं है। इसके बाद हम प्रश्नावली 8.4 जो हम लोग के त्रिकोणमिति का सबसे लास्ट है, 8.4 को सॉल्व करें। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।